मेरा देश बदल रहा है। एक समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में एक विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे का नारा लेकर यहाँ पर आए थे, तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उनका बलिदान हुआ था। आज यहाँ पर 9 किलोमीटर लंबी टनल बनी है जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। आज हम प्रस्थान कर रहे हैं डोडा जिले के भद्रवाह, जिसे छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है। वहाँ गुलदंडा जाएंगे जहाँ पर बर्फ तो गिरती है लेकिन प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग भी बना हुआ है। ये बीच में हमें चिनाब नदी मिली। ये बहुत गहरी और बहुत लंबी नदी है जो उधमपुर रामबंद होती हुई हमारे पड़ोसी देश को जाती है। कितना सुंदर दृश्य है, एकदम ठहरा हुआ सा पानी है। यह है चिनाब नदी। इस समय हम प्रकृति माँ की गोद में हैं। प्रकृति माँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। प्रकृति के जो भी तत्व है, जल, वायु, आकाश, नदी, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, झरने, फल, फूल आदि सभी तत्व प्रकृति के लिए समान है। और प्रकृति माँ किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव प्रकृति माँ तो कभी भी नहीं करती। इसीलिए वर्तमान में यह जो समय चल रहा है वह भी प्रकृति माँ की तर्ज पर ही चल रहा है। और हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के पथ पर चल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा देश बदल रहा है। हम जा रहे हैं गुलदंडा, जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में है। डोडा जिला प्राकृतिक सुंदरता तथा संसाधनों का विशाल भंडार है। प्राकृतिक दृश्य, पर्यटकों की रुचि के स्थान, बर्फ से ढके पहाड़ और चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग यहाँ सभी का मन आकर्षित कर लेती है। आप देखिए कितना सुंदर दृश्य इस समय हमारे सामने है। जम्मू से 200 किलोमीटर दूर डोडा जिले के भद्रवाह को छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ से आच्छादित पहाड़ है। और राम मंदिर की यदि बात करें तो यहाँ पर भी मंदिरों पे भगवान राम के झंडे आपको दिखाई देंगे। हमने यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह देखा, और उत्साह होगा भी क्यों नहीं। 528 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान रामलला का जो मंदिर बना है, इसलिए पूरे देश में एक तरह से उत्साह का त्योहार है। जम्मू से भद्रवाह गुलदंडा तक की सड़कें तो हमें काफ़ी आश्चर्यजनक दिखी। यहाँ बीच में पड़ने वाले गांवों के इलाकों से सांपों की तरह गुजरती है। यहाँ वन की ढलान, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पहाड़ी ढलानें सहज ही मन मोह लेती है। यह एक तरह से है तो जम्मू कश्मीर में, लेकिन कहते हैं यह हिमालय की तलहटी में बसा है, जिसे छोटे कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। देवदार के जंगल और घास के मैदान उत्साह भरते। यहाँ के लोगों की बात करें तो वे काफी अच्छे हैं तथा पर्यटकों के साथ सहज ही घुल मिल जाते हैं। इस घाटी में जो कुछ भी दिखता है आपको कुछ ही घंटों में अपना दिल खोने को मजबूर कर देगी।
ऐसा लगता है कि इन देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच में जैसे धरती माता को आकाश रूपी पिता ने बर्फ रूपी चादर से ढक दिया है। यहाँ पर दूर दराज क्षेत्र से विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। आप देखिए ये कितना सुंदर दृश्य है। इस प्रकृति माँ की गोद में हम इस समय इस प्रकृति माँ की गोद का आनंद ले रहे हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बर्फ से ढकी घाटियां और देवदार के वृक्ष। अब यदि हम व्यंजनों की बात करें तो यहाँ पर राजमा चावल, मसालेदार चावल आपका मन मोह लेगी। इस समय हम भद्रवाह के गुलदंडा में हैं और जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक शिवलिंग बनता है। हालांकि इस शिवलिंग के बारे में लोगों को काफ़ी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर बर्फ रूपी एक शिवलिंग के यहाँ पर दर्शन हुए। और ये देखिए आप, एक जड़ है किसी वृक्ष की जो नाग के रूप में यहाँ पर मुझे दिखाई दी। आपको बताए कितना सुंदर दृश्य है यह। एक प्राकृतिक रूप से लोग सैलानी यहाँ पर आते हैं और बर्फ का आनंद लेते हैं और इसके साथ ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर इस शिवलिंग को प्रणाम करते हैं, महाकाल को याद करते हैं। यहाँ पर अक्टूबर में सर्दियों की शुरुआत होती है और फरवरी आते आते तो यह घाटी एक शानदार रूप ले लेती है। ऐसा कहिए कि अपने पूर्ण यौवन पर आ जाती है। प्रकृति माँ अपने सौंदर्य का यहाँ पर खजाना लुटाती हुई नजर आती है। आप जब भी यहाँ पर भ्रमण करें तो ऊनी वस्त्रों का विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि यह बर्फीला क्षेत्र है। यहाँ पर इन दिनों में बर्फ गिरती है, बारिश भी होती है, इसलिए ऊनी कपड़े होना नितांत आवश्यक है। इस समय हम प्रकृति माँ की गोद में हैं कि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था हमारी दर्शकों से, मित्रों आज इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम काफ़ी परिश्रम के साथ बाद में इस प्रकार के वीडियो आपको दे पाते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रकृति माँ की। प्रकृति माँ, मैंने कहा था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। प्रकृति के जो भी तत्व है वह सबके लिए है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या और कोई भी मतावलंबी हो। प्रकृति माँ सबके लिए समान रूप से हमें अवसर प्रदान करती है। हमारी यह जो धरती माता है, प्रकृति माता है, यह हमें सब कुछ देती है। इसलिए इस प्रकृति को, माता को हमें बचाना है, अर्थात हमें पर्यावरण को बचाना है। और यदि आप यहाँ पर प्रवास करते हैं तो कभी भी प्लास्टिक या कूड़ा इधर उधर डालकर प्रकृति माँ को गंदा करने की कोशिश न करें, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे हमारी प्रकृति माँ कितनी सुंदर है।